जय हिंद। आप सभी ने खूब सुना होगा, जो मेहनत करें, सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, या फिर हम जो मेहनत करते हैं उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। वही चीज़ें अभी हमारे सराउंडेड चीज़ें हुई हैं, जिससे कि हम कंपटीशन में भी उसका ध्यान रख सकते हैं, कंपटीशन में भी उस चीज़ों को हम सीख सकते हैं और शायद उससे मतलब सीख ले सकते हैं। अभी हाल ही में कल ही दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीता है। वो कंट्री जिसको चोकर्स का जो है स्टेटस दिया जाता है, जिसको चोकर्स का जो है वो ठप्पा लगा हुआ है, जो एन मौके पे मेन टूर्नामेंट में, आईसीसी की जो टूर्नामेंट होती है उस टूर्नामेंट में वो जाकर के क्या हो जाते थे, मतलब एन मौके पे हार जाते थे। सेम वैसे ही जो कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, अच्छा करता है, मॉक टेस्ट में भी अच्छा करता है, जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उसमें भी अच्छा करता है, बट वो फिर जो एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, उस एग्ज़ाम के टाइम में पता नहीं वो 2 घंटे या 3 घंटे कैसे उसके जाते हैं, जिससे कि उसको सफलता नहीं मिल पाती। बट यही चीज़ें हैं जो करत करत अभ्यास जग में होत सुजान, और रसोई आबद जात है सिल पे परत निशान। ये आपने सुना होगा, कबीरदास के जो दोहे हैं उसके हिसाब से यदि हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता तक पहुंचाती है। ये आप क्रिकेट देखें ना देखें उससे मतलब नहीं है, आपको उससे सीख लेना चाहिए। जो आप यहाँ जुड़ रहे हैं, मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी आपको जो है क्या होना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना, एक डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करना, अपने टारगेट को फिक्स करके मेहनत करना। एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उस दरमियान बेशक कोई किसी आप पे कोई हंसे, आप पे कोई कमेंट करे, आपको कोई डिमोटिवेट करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यही दक्षिण अफ्रीका जिसने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, उसका कप्तान, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, टेम्बा बावुमा को बनाया गया था। आपको बता दूं, ना केवल उनके अपने कंट्री में, वर्ल्ड में भी सोशल मीडिया पे, इन सब पे, हर जगह जो है उसके हाइट का, उसके कलर का, उसके कद काठी का मजाक उड़ाया जाता था। और आज के डेट में उसी बावुमा ने जो है 27 साल बाद, आफ्टर 27 ईयर, दक्षिण अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवाया है। और वो भी किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है। उसके सामने में बाकी कोई है भी नहीं। उस टीम को, उस विनिंग कैप्टन को, जो पैट कमिंस थे, उसको हरा करके यही बावुमा ने जो है हराया है। और उसका उपहास होता था, उसके कलर का उपहास होता था, क्योंकि वो ब्लैक हैं। और अफ्रीकन टीम में ये रूल होता है, जो चूंकि अफ्रीका में ऑलमोस्ट जो है वो 85% के आसपास जो है, 80% के आसपास जो है वो ब्लैक हैं। तो ये रूल है जो वहाँ पे आपको नेशनल टीम में जो है कम से कम 2 ब्लैक रखने ही पड़ेंगे। वो है वहाँ पे, क्योंकि रंगभेद नीति की बात करते हैं, अश्वेत और व्हाइट एंड ब्लैक की जो बात करते हैं, वो चीज़ें जो है दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी। और नेल्सन मंडेला ने, आपको पता होगा, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रंगभेद की लड़ाई लड़ी और जाकर के उन्होंने जो है वो सबको इक्वल राइट्स दिलाए। और 27 साल तक, 27 ईयर तक वो जेल में रहे थे इसी मतलब मूवमेंट के कारण। और उनको वहाँ का, मतलब अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो हम सब कुछ बात करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्रिकेट की बातें करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। आप यदि देख सकते हैं, इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में ट्रेडिशनल भी जीके लेके आया हूँ। तो आप यदि सिर्फ समझोगे जो ये क्रिकेट की बातें हैं, क्या देखें क्या नहीं, तो शायद आप गलतफहमी में रहेंगे। आपको 2-4-10 मिनट पैसेंस के साथ वीडियो देखना चाहिए। और इसमें आपको ट्रेडिशनल जीके का भी मिलेगा, और ये गारंटी है कम से कम 10 क्वेश्चन है इसमें, कम से कम 10 क्वेश्चन है, और करंट का तो है ही है। तो इसीलिए जो मैं एक आज जो चीज़ें लेके आया हूँ वो एक बहुत ज़्यादा सीख देने वाली है। स्पेशली जिस ऑस्ट्रेलिया से हम हार चुके थे पिछले बार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम भी पहुँचे थे भारत, बट हम हार गए थे। जो है पूरे देश जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक होकर के परेशान हुई थी, रोई थी, जो फॉलोअर हैं क्रिकेट के, जो भाई हम जीत नहीं पाए। उस ऑस्ट्रेलिया को
दक्षिण अफ्रीका ने हराया है, जिसको चोकर का दर्जा दिया जाता था, जिसके कैप्टन पे सब हंसते थे, उसके कलर पे, उसके हाइट के, उस पे रंग रूप पे, हर तरह से, और उसने दिलवाया है, वो भी 27 साल के बाद। तो इससे बस यही सीख निकल के आती है, जो हमें अपना काम मेहनत से करना चाहिए और हमें जो है डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही दक्षिण अफ्रीका है अभी 6 महीने पहले जो कि T20 वर्ल्ड कप में हमसे ही हार गया था। हम बहुत खुश थे क्योंकि भारत जीता था, बट सही मायने में बताइए, यदि आप में समझ होगी क्रिकेट की, तो 30 बॉल में 30 रन चाहिए था। कौन सी कंट्री, कौन सा देश ऐसा हार जाएगा? तो इसीलिए सबको लगता था, जो एक्चुअली सच में दक्षिण अफ्रीका जो है चोकर्स है। मतलब ये हो गया एन मौके पे जो है वो चीज़ों को नहीं कर पाना, जैसे कई स्टूडेंट भी होते हैं, बट उनको सिर्फ जो है वो अपनी क्या है कैलिबर को समझना चाहिए, अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। ये आप सूत्र जो है, ये फार्मूला आप कंपटीशन में भी बांध लीजिए। तो इसके साथ ही मैं करेंट और कंप्लीट ट्रेडिशनल का जो कॉकटेल लेकर के आपके पास आया हूं, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और कम से कम ट्रेडिशनल से 10 क्वेश्चन, करंट से 2-4 क्वेश्चन इंश्योर कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगता हो देखने के बाद, तो जरूर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का डिमांड कर रहा हूं, ना कि अपने व्यू के लिए और लाइक के लिए। ये रील्स नहीं है जो यहां लाइक और व्यू चाहिए, ये वीडियो है, और वो भी नॉलेज वाला। तो आपको ठीक लगता है तो आप शेयर करें, नहीं ठीक लगता है तो लेट इट गो, छोड़ो इसको, मत भेजो कहीं। सीधी सी बातें हैं। चलिए, तो आप सभी का एक बार मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। और हम बात करते हैं अब इसके बारे में, ठीक है? क्या है जी? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। अभी मैंने पिछले वीडियो में ही, जब धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिला था, तो मैंने आईसीसी के बारे में सारा डिटेल बताया था। जिस किसी ने नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे जो करंट वाला वीडियो है आईसीसी धोनी हॉल ऑफ फेम, उस देखिए और उसमें आईसीसी के बारे में डिटेल जानिए। आपको जैसा बताया था, फिर मैं रिपीट करता हूँ, आईसीसी जो है विश्व की क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आईसीसी का जो आज के डेट में जो चेयरमैन है वो हमारे भारत के हैं, जयशाह जी, श्री जयशाह जी, जो अमित शाह के बेटे हैं, जयशाह, वो आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? दुबई में है। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये होता क्या है? देखिए, आप सभी ने सुना होगा, भारत ने अभी T20 का वर्ल्ड कप जीता था। तो T20 का वर्ल्ड कप आपने सुना होगा ना। इससे पहले धोनी के टाइम में 2011 में भारत ने 50-50 मतलब वनडे का वर्ल्ड कप जीता था। तो जैसे वनडे का वर्ल्ड कप होता है, T20 का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से टेस्ट फॉर्मेट, जो कि क्रिकेट का सबसे बेस्ट और सबसे क्लासिकल और सबसे ओरिजिनल फॉर्मेट है, टेस्ट मैच, उसका एक तरह से ये कह लीजिए, मैं एग्जाम किताब में नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसका ये वर्ल्ड कप होता है। एक्चुअली टेस्ट का ये जो वर्ल्ड कप होता है, जिसको ऑफिशियली नाम है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। कोई भी, जैसे वनडे का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, T20 का वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है, उसी तरह से फुटबॉल का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, कॉमनवेल्थ गेम 4 साल में एक बार होता है। आपने सुना होगा जो ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं ना, उसी तरह से टेस्ट का जो चैंपियनशिप है, काइंड ऑफ वर्ल्ड कप है टेस्ट का, बोलचाल की भाषा में कहेंगे, वो 2 साल में एक बार होता है, और इसका सर्कल चलता है। मतलब पिछले 2 साल में जो टेस्ट खेलने वाली टीमें हैं, जैसे इस बार 9 टीमें थी, कई बार मान लो 10 हो सकता है, कई बार 8 ही होते हैं, वैसे 9 हैं। तो जो टेस्ट खेलने वाली जो टीमें हैं, वो पिछले 2 साल में सभी कंट्री आपस में एक दूसरे से मैच खेलती हैं। मैच खेलने के बाद कौन कितना जीतता है उसका परसेंटेज मिलता है, और उस परसेंटेज के हिसाब से टेबल में जो टॉप 2 कंट्रियां होती हैं परसेंटेज वाली, उन दोनों के बीच में फाइनल होता है, और वो फाइनल जो जीतती है, फाइनली जाकर के वो होता है क्या? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का विनर। ठीक है, तो उसी के बारे में तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप क्या है। तो सबसे पहली बात, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, और सिंपल सी बात है, जो क्रिकेट का जो सबसे बेस्ट, सबसे ओरिजिनल फॉर्मेट टेस्ट है, उसका यह क्या है?
काइंड ऑफ वर्ल्ड कप है जिसका ओरिजिनल नेम, बुकिश नेम, ऑफिशियल नेम जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, जो पिछले 2 साल में सभी कंट्रियों के द्वारा जो टेस्ट मैच खेले जाते हैं उसके हिसाब से जो उनको परसेंटेज मिलता है, मतलब हार और जीत का होता है ना, जैसे कि किसी मैच को जीतने पे उस टीम को 12 अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, हारने ड्रॉ होने पे उनको 4 मिलते हैं और टाई होने पे 6 मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज, भाई मार्क मिलेगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो परसेंटेज के हिसाब से जो टेबल में टॉप 2 टीमें होती हैं उनके बीच में फाइनल होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप क्या है। ठीक है, देखिए अब यदि हम यहां पे फटाफट बात कर लें तो क्या है, ये जो 2025 है, बट इसकी सर्कल की बात करते हैं ना तो 2023 से 2025, जैसा अभी मैंने बताया था, जो ये पिछले 2 साल में हुआ था, मतलब 23 से 25 तक पिछले 2 साल में हर कंट्री ने अलग अलग जगह एक दूसरे के साथ मैच खेला और उसके हिसाब से उनका परसेंटेज जो है वो क्लियर हुआ और टॉप 2 वाली जो है वो फाइनल में पहुंची थी। तो इसीलिए इसको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहेंगे। सर्कल क्या था, 23 से लेके 25 तक, क्लियर है। और यह जो है 3rd एडिशन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मतलब यह टेस्ट चैंपियनशिप का 3रा एडिशन है, मतलब कह सकते हो टेस्ट का यह 3रा वर्ल्ड कप है। और आप जानना चाहेंगे और आप जानते भी होंगे जो पहले और दूसरे टेस्ट चैंपियनशिप में भारत जो है वो फाइनल में पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार न्यूजीलैंड से हार गया और पिछले बार ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। सोचिए, इस बार पहली बार ऐसा है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत नहीं पहुंचा था और भारत का परसेंटेज के हिसाब से 3rd पोजीशन था। और जैसा बताया, मात्र 2 जो टॉप 2 वाले टीम होते हैं उनके बीच में फाइनल होता है, 3rd वालों में होगा नहीं। बट इससे पहले जो 2 एडिशन हुए हैं उसमें भारत फाइनल में पहुंचा था, बट दुर्भाग्य से हम दोनों बार हार गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 3rd एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। सर्कल बताया 23 से 25 तक, मतलब पिछले 2 साल में सभी कंट्रियों के द्वारा जो मैच खेला गया उसका जो परसेंटेज फाइनल निकला टेस्ट मैच, उसमें जो टॉप 2 टीमें हैं उसके बीच में फाइनल है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल का। तो नेचुरली है, जैसे नेक्स्ट वर्ल्ड कप होता है ना भाई, अभी हो गया उसके बाद नेक्स्ट होगा, भारत ने वर्ल्ड कप T20 जीता, अगला फिर 2 साल बाद होगा, उसी तरह से इसका जो नेक्स्ट सर्कल है वो 2025 से 27 होगा। और वो नेक्स्ट सर्कल भारत और इंग्लैंड के बीच में 20 जून से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जो सीरीज शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसी से ये सर्कल स्टार्ट होगा 2025 से 27 वाला। क्लियर है। और 2 साल बाद पता चलेगा कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचेगी। हम विश करते हैं जो हमारी भारत फाइनल में पहुंचे, क्योंकि 2 बार हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, जीते नहीं हैं। पर वही वाली बात है, हार करके जो है हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से मेहनत करेंगे और हम फाइनल में पहुंचेंगे और हम जीतेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो देखिए, फाइनल मैच जो हुआ था ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, लंदन में, जो कि हर किसी क्रिकेटर का सपना होता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलना, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वैसे जिसको क्रिकेट का होम ग्राउंड कहा जाता है, द होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और लॉर्ड्स पे ही विश्व का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स के जो म्यूजियम है वो लॉर्ड्स स्टेडियम में ही है। अब आप बताइए, क्योंकि आपको पता होगा क्रिकेट का फाउंडर तो है कौन है, इंग्लैंड ही है। तो भाई वहाँ ग्राउंड है, उस ग्राउंड में खेलना किसका सपना नहीं होगा। तो वो ये फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है, तो द होम ऑफ क्रिकेट। मैंने क्या बोला था, सिर्फ मैं ये आपको ये बताने नहीं आया यहाँ पे जो जीता कौन हारा कौन, उसके साथ साथ इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप शायद रियलाइज करोगे जो मैंने वीडियो क्यों देखा। ठीक है। और जो यदि नहीं देखोगे तो शायद वो आपका अपना है। ठीक है। तो द होम ऑफ क्रिकेट, ठीक है, किसको कहा जाता है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को द होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। वहीं पे लिखा मैंने, लॉर्ड्स हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पोर्टिंग म्यूजियम, मतलब लॉर्ड्स ग्राउंड के पास विश्व का सबसे बड़ा जो है, सबसे पुराना जो है वो क्या है, स्पोर्टिंग म्यूजियम है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं विजेता, कौन जीता भाई। तो इसका जो विनर था आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, साउथ अफ्रीका, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट ही में कहा, जो इसको चोकर का दर्जा मिलता था, इसके कैप्टन पे सब हंसते थे। अभी वर्ल्ड कप में भारत से हार गया था, बट इनका जज्बा देखिए, फिर से उठे, फिर से जगे, फिर से खड़े हुए और लड़े और जीते। और वो भी किस टीम को हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके।
ठीक है। तो जीता कौन? साउथ अफ्रीका, जिसको क्या कहा जाता है? द प्रोटियाज भी कहा जाता है। इनका जो जर्सी होता है, इनकी जो ड्रेस होते हैं, उस पर आप देखोगे यहाँ पे प्रोटियाज लिखा होता है, मतलब साउथ अफ्रीका टीम को प्रोटियाज भी कहा जाता है। हो सकता है शायद आपको कहीं घुमा के पूछ दे जो प्रोटियाज किस टीम को कहते हैं, तो साउथ अफ्रीका को प्रोटियाज कहा जाता है। और साउथ अफ्रीका को जिताने वाला कौन था? तो जैसा बताया, इसका कैप्टन था, कैप्टन जिसका नाम है टेम्बा बाबूमा, टेम्बा बाबूमा। और आपको बता दूं, इन्होंने अभी इस टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे सर्कल में 10 टेस्ट मैच खेले हैं, अपने कैप्टनशिप में खिलवाया है टीम को, और एक भी नहीं हारा है। 10 मैच में से एक भी नहीं हारा। ये बड़ी जो है वो अद्भुत बातें हैं, ठीक है। तो टेम्बा बाबूमा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे, आपको इनका नाम याद जरूर रखना चाहिए। वहीं बात करते हैं रनर अप, मतलब उप विजेता या हारने वाला कौन सी टीम थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूजुअली ये वर्ड हमें बहुत कम सुनने को मिलता है जो ऑस्ट्रेलिया हार गई हो, बट इस बार ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इसके कैप्टन कौन थे? तो पैट कमिंस, ठीक है। आपको पता होगा कई सारे आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने जितवाए हैं, बट इस बार जो है वो हार गए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पे देखिए जो टेस्ट टोटल टीमें कितनी थी? टीमें टोटल थी 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन, मतलब 9 कंट्रियां जो कि टेस्ट खेलने वाली थी वो थी। क्लियर हो गया। वहीं बात करते हैं, जैसा मैंने बताया था टेबल में परसेंटेज के हिसाब से टॉप 2 जो है वो फाइनल खेलती है। तो पहला स्थान किसका था? साउथ अफ्रीका, जिसको कितना टोटल परसेंटेज मिला था? ऑलमोस्ट 70%। वहीं दूसरा स्थान किसका था? ऑस्ट्रेलिया का, जिसको ऑलमोस्ट 67.5% मिला था। इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ। क्लियर है। भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे रहा था, जिसको 50% मिले थे, मतलब भारत इस बार चूक गया था, फाइनल में नहीं पहुंचा था। अब हम बात करते हैं, जब कोई भी कंट्री कोई भी ट्रॉफी होता है, जब वो जीतती है तो उनको प्राइज मनी मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है तो प्राइज मनी मिलता है ना। उसी तरह से यहां बात करते हैं, तो गौर कीजिए यहां जो प्राइज मनी है, ठीक है, वो कितना मिला था? चूंकि आईसीसी दे रही है, क्रिकेट की इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा ठीक ठाक मिलेगा। तो साउथ अफ्रीका जीतने वाली टीम को कितना मिला? 3.6 मिलियन $, जो भारत के करीब 31 करोड़ रुपए के बराबर होता है। इवन इससे भी 10-20 लाख ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका टीम, जो कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, जो कि एक गरीब टीम मानी जाती है, भारत की तरह अमीर नहीं है वो। आपको मैं बता दूं, भारत के प्लेयरों को जितना पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्ट पे, सालाना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, उतना दक्षिण अफ्रीका को नहीं मिलता, बट कम से कम चलो उनको ये पैसा तो मिलेगा और उनके बीच में वो पैसा बटेगा। तो प्राइज मनी जो है साउथ अफ्रीका को कितना मिला? 3.6 मिलियन $, जो कि 31 करोड़। ऑस्ट्रेलिया जो कि रनर अप रही, उसको कितना मिला? 2.1 मिलियन $, मतलब 18 करोड़ के आसपास। और चूंकि हर कंट्री को मिलता है, तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा था, भारत 3rd स्थान पर रहा था, मैंने बताया है। उसको कितना मिला? 12 करोड़, भारत को भी मिला। तो आपको हो सकता है पूछ दे, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन सी टीम है? दक्षिण अफ्रीका, जिसको क्या हम बोलते हैं? प्रोटियाज। दक्षिण अफ्रीका का कैप्टन कौन है? तो टेम्बा बाबूमा, जिसने 27 साल बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट अफ्रीका को जिताया है। ये मैंने यहां लिखा है, जो देखिए, साउथ अफ्रीका वॉन एन आईसीसी टाइटल या ट्रॉफी आफ्टर 27 ईयर, मतलब 27 साल बाद, मतलब अभी तक के इतिहास में ये दक्षिण अफ्रीका पहली टीम हुई जो इतना लंबा गैप के बाद जीती है आईसीसी टूर्नामेंट, मतलब जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लास्ट टाइम ये देखो लिखा है मैंने, लास्ट टाइम 1998 में चैंपियन ट्रॉफी ये जीती थी, वेस्ट इंडीज को हरा करके। क्लियर हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं फाइनल मैच हुआ तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था? तो एडन माकरम की जो बात करते हैं, जिन्होंने 136 रन बनाए थे, शतक मारे थे, और लास्ट में 5 रन बचते बस वो आउट हो गए थे और उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। यदि वो ऐसी पारी नहीं खेलते तो फिर शायद वो नहीं जीत पाते। हालांकि टेम्बा बाबूमा ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है पारी खेली थी, 66 रन का, ठीक है। उसके बिना उनके मतलब पारी के बिना भी, उनके इनिंग के बिना भी शायद ये पॉसिबल नहीं था, बट अल्टीमेटली जो है शतक लगाने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच इनको मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया था? एडन माकरम को। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, जो इसका फर्स्ट एडिशन जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, ये कब हुआ था? ये 2019 से 21 वाले सर्कल में हुआ था। इसमें जीता कौन था? विनर लिखा है मैंने, न्यूजीलैंड जीता था। किसको हरा के? इंडिया को हरा के। दूसरा एडिशन जो है कब हुआ था? 2021-23 में। विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? इंडिया को हरा के।
दुर्भाग्य से 2 बार हम फाइनल में पहुंचे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एडिशन में, दोनों सर्कल के बाद, और हम हार गए। एक बार न्यूजीलैंड ने हराया, एक बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया। तो ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ सकता है जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला विनर कौन था? न्यूजीलैंड। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के 19-21 सर्कल में। दूसरा विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? इंडिया को हरा के 21-23 सर्कल में। इस बार का विनर कौन है? थर्ड वाला साउथ अफ्रीका। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। अगला कब होगा? 25-27 का सर्कल होगा और 27 में जाकर के इसका फाइनल होगा। अब होप देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, तो बताइए, यहां तक में शायद ये करंट में किसी तरह का कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, तो मैं इसी साउथ अफ्रीका, गौर करो, देखो कईयों को ना हमें कंफ्यूजन होता है, हम अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं वही सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रेडिशनल भी लाया हूं। इसलिए मैंने बोला था सिर्फ करंट का मत समझना, सिर्फ ये क्रिकेट की बात नहीं है। अब ट्रेडिशनल की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका एक्चुअली एक देश है, जैसे भारत अपना देश है, और भारत किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है ना, एशिया महाद्वीप में है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका एक देश है, और वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो साउथ अफ्रीका जो है वो बेसिकली आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में स्थित है। पहली बात तो ये हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका जो है वो देश है, ध्यान दीजिएगा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि आपको पता है जो विश्व का पहला लार्जेस्ट कौन है? एशिया कॉन्टिनेंट है, वहीं पे दूसरा जो है वो अफ्रीका है। और इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? 55 कंट्री हैं। मतलब अफ्रीका में टोटल 55 कंट्री हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो यहां देखिए लिखा है मैंने, साउथ अफ्रीका इज द सॉर्दर्न मोस्ट कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखोगे ऐसे करके, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है उसके सबसे बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है ना, सबसे नीचे वाला जो है वो दक्षिण अफ्रीका है, इसलिए इसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। इसीलिए इसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इज द सॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और वहीं लिखा है इसका सबसे दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसका सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो क्या हो गया? साउथ अफ्रीका कंट्री हो गया। और साउथ अफ्रीका कंट्री का जो सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब उसका जो सबसे निचली किनारा है, निचला जो पॉइंट है एक्चुअली जमीन वाला, उसको कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। आपको याद होगा 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के एक यात्री थे और वो समुद्री रास्ते से यूरोप से भारत की खोज की थी। आप याद होगा वो यही केप ऑफ गुड होप होते हुए ही भारत आए थे। पुर्तगाल से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए जहाज से केप ऑफ गुड होप होते हुए ही वो गोवा के कालीकट के निकट पहुंचे थे। तो आप ये समझिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, दक्षिणतम एरिया जो है, सबसे सॉर्दर्न मोस्ट एरिया है, वो है साउथ अफ्रीका कंट्री जिसकी हम बात कर रहे थे। और साउथ अफ्रीका का जो सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, पॉइंट है, दैट इज केप ऑफ गुड होप। इसी को क्रॉस करके, क्योंकि यहां तक तो जमीन है, उसके बाद क्या है? पूरा का पूरा इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन वगैरह है यहां पे। तो इसी को क्रॉस करके 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग के थ्रू भारत की खोज की थी। और ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो समुद्री मार्ग के थ्रू भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, जो है कहां का था? पुर्तगाल का था, 1498 ईस्वी में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो यदि हम साउथ अफ्रीका का, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो है वो 3 है। ये भी खूब क्वेश्चन आते हैं। 3 है कैपिटल इसके। सोचिए, एक जो है जिसको हम प्रिटोरिया कहते हैं, प्रिटोरिया वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाया जाता है वो हो गया, तो प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कैपटाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया। उसके बाद ब्लूमफॉन्टेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। तो 3 कैपिटल हो गया, प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कैपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, और ब्लूमफॉन्टेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। वहीं यहाँ का जो सबसे बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी जो है, जोहान्सबर्ग है। डरबन भी यहाँ का सिटी है, बाकी सबसे बड़ा जो सिटी है जो साउथ अफ्रीका का, दैट इज जोहान्सबर्ग। क्लियर हो गया। आज के डेट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा इसके प्रेसिडेंट हैं। और साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट का पोस्ट फॉर्म कब हुआ था? 10 मई 1994 को। 10 मई 1994 को जब बेसिकली पहले अफ्रीका कंट्री के जो राष्ट्रपति बने थे वो नेल्सन मंडेला बने थे। यहाँ की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब लोग जो हैं वो कौन से हैं? तो एथनिक ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 81% लोग ब्लैक हैं।
सोचिए 81% लोग ब्लैक हैं और उसके बावजूद यहाँ पे मोटा मोटी 8 या 9% जो है वो गोरे हैं। उन्होंने इनको कुछ भी अधिकार नहीं दिया था। आप समझ सकते हो, सिंपल भाषा में समझो, जो समुद्र के बीच थे उसमें भी बैठने का राइट नहीं था। वहां भी चीजें होती थी जो ब्लैक एक तरफ बैठेंगे और गोरे एक तरफ बैठेंगे। वहीं से शुरू हुई थी रंगभेद नीति और ब्लैक एंड व्हाइट का जो मूवमेंट हुआ था, जिसके जन्मदाता नेशनल उसके फादर कहे जाते हैं साउथ अफ्रीका के, जो थे नेल्सन मंडेला, जिनको महात्मा गांधी के वो काफ़ी बड़े फॉलोअर थे और उनको अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। और बाद में वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इलेक्टेड। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अच्छा रिलीजन की बात करते हैं तो यहाँ रिलीजन कौन सा है? 85% क्रिश्चियनिटी है, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन है। ठीक है, उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है लिखा है, नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 से 99, मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला थे। ये क्लियर हो गया क्योंकि इस पोस्ट का ही फॉर्मेशन हुआ था। ये देखो लिखा है मैंने 10 मई 1994 को। अभी कौन राष्ट्रपति हैं? सिरिल रामाफोसा। अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जो हैं 3 कैपिटल हैं। प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, कैप्टाउन जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लम फॉन्टेन जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। जोहान्सबर्ग यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है। ओके, बता दिया। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ लिखा है नेल्सन मंडेला वाज द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। जो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला। क्लियर हो गया। वहीं पे ही वाज एक्टिविस्ट ऑफ एंटी एपार्थीड, मतलब रंगभेद नीति के ये एक्टिविस्ट थे। बताया था ना, ब्लैक और गोरा, जो ब्लैक और काला ब्लैक और जो व्हाइट का जो वहाँ पे था, मतलब गोरे और काले का जो भेद था, नहीं हमने सुना होगा गोरे और काले का भेद नहीं, बट वहाँ पे कंप्लीट भेद था। तो उस भेद को ही ख़त्म करने के लिए इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिविस्ट की थी और करीब करीब 27 साल तक ये भी जेल में रहे थे। ठीक है, तो ही वाज एक्टिविस्ट ऑफ एंटी एपार्थीड, मतलब रंगभेद नीति के ये एक्टिविस्ट थे। उसके बाद बात करते हैं, यदि हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ तो यहाँ का मुलायम घास का क्षेत्र वेल्ड कहलाता है। आप सभी को पता होगा ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन कितना आता है। जो वेल्ड कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? यू नो, ग्रासलैंड। कहाँ के ग्रासलैंड को जो है वो वेल्ड कहा जाता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के, अफ्रीका के नहीं, अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है, उसका देश है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? वेल्ड, जो कि सॉफ्ट मुलायम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर या सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। जी हाँ, विश्व का सबसे ज़्यादा जो सोने के खान हैं, सबसे ज़्यादा सोने का जो खान निकलता है, मतलब माइनिंग होती है, वो जोहान्सबर्ग में ही निकलता है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी बताया था और अफ्रीका का फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हो, अफ्रीका का इकोनॉमिकल हब कह सकते हो। तो यहीं के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर या सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करते हैं, यहाँ के किम्बरले को डायमंड सिटी कहते हैं। जी हाँ, एक जगह है साउथ अफ्रीका में, सिटी है किम्बरले। आपने सुना होगा किम्बरले का खान विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान है। किम्बरले माइंस जो है वो डायमंड का वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस है। तो यहाँ के किम्बरले को डायमंड सिटी कहते हैं, जहाँ हीरे की खानों का क्या है? विश्व प्रसिद्ध केंद्र है और विश्व की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है उसको हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं, मतलब स्वर्ण नगर कहते हैं। सबसे ज़्यादा सोने का जो उत्पादन यहीं पे होता है। वहीं पे साउथ अफ्रीका का जो किम्बरले है, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हीरा है, उसका बेसिकली खान है, माइंस है, और वहीं पे इसका उत्पादन होता है। वहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसे करके है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, जिससे होकर के तीनों लाइन गुजरती है। आप ज्योग्राफी के सेक्शन में जाइए, मैंने पढ़ाया हुआ है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब ये लिखा है मैंने, अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो किस कॉन्टिनेंट से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है? बोले तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिससे होकर के गुजरती है, और उसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ये देश है साउथ अफ्रीका,
ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रेडिशनल भी कुछ इफेक्टिव लगा होगा, ये करंट इफेक्टिव लगा होगा। और यदि आपको इफेक्टिव लगा हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और कोशिश करें जो जीके को लेकर के, जो कंटेंट को लेकर के लोगों के मन में जो फोबिया होता है, वो यदि आप 2-4 को भी भेज के ये फोबिया खत्म करेंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मेरा है लोगों के मन से जीके को लेकर के डर निकालना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और दक्षिण अफ्रीका के जीत से आप चीज़ों को सीखें और कभी भी जो है वो गिव अप करने की मत सोचें। और साथ साथ जैसे अफ्रीका में सेलिब्रेट हो रहा है ना, इट्स टाइम टू अफ्रीका, तो वही है, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद।